हे गाइस, तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें काफी वक्त बाद एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स की लार्जर स्टोरी की हिंट देखने मिलती है इस सीन में। पिछली बार हमने ये लार्जर नैरेटिव द मार्वल्स मूवी के एंड में देखा था, जहां हमें एक इंकर्जन देखने मिलता है जिसकी वजह से मोनिका रैम्बो दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। और प्रॉपर एवेंजर्स मूवी की हिंट हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिली थी, जो सीधा एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ बिल्ड कर रही थी। डेडपूल एंड वुल्वरीन भले एक मल्टीवर्सल मूवी थी, लेकिन उस मूवी में कोई ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था जो कि एवेंजर्स मूवी को सेटअप करे। यानी कि एक काफी लंबे गैप के बाद हमें अगली एवेंजर्स मूवी की हिंट मिली है इस मूवी में, वो भी काफी सटल तरीके से। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम सैम को राफ्ट प्रिजन में आते हुए देखते हैं, जहां इस मूवी के मेन विलन द लीडर को कैद करके रखा गया है। सैम जब लीडर को कन्फ्रंट करता है जेल में, तब लीडर सैम को उसके पॉसिबल फ्यूचर के बारे में बताता है। वो सैम से कहता है, वी शेयर द सेम वर्ल्ड, डोंट बी सो श्योर इट्स द वन यू वुड डाई टू सेव, इट्स कमिंग, all you heroes protecting this world, do you think you are the only ones? Do you think this is the only world? We will see what happens when you have to protect this place from the others. इसका मतलब है कि लीडर ऑलरेडी मल्टीवर्स के बारे में जानता है, और उसकी जो लास्ट लाइन है जहां वो कहता है कि we will see what happens when you have to protect this place from the others, या वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के थ्रेट की बात नहीं कर रहा है। अगर एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी कैंसिल नहीं हुई होती तो इस लाइन का इशारा सीधा सीधा कैंग और काउंसिल ऑफ कैंग्स की ओर होता। लेकिन अब जब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को एवेंजर्स डूम्सडे ने रिप्लेस कर दिया है, तो काफी चांसेस है कि यहाँ बात एक पर्टिकुलर टीम की हो रही है। ये टीम अल्टीमेटली एक एवेंजर्स टीम ही होगी, मोस्ट प्रोबेबली दूसरे यूनिवर्स के एवेंजर्स की टीम, जिसमें शायद ओरिजिनल एवेंजर्स ही होंगे लेकिन इविल इंटेंशंस के साथ। इस इविल एवेंजर्स के टीम के रूमर्स तब से आ रहे हैं जब सेक्रेटरी सेवेंस के रिटर्न की ऑफिशियल न्यूज सामने आई है, और हम सब जानते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी लौट रहे हैं एमसीयू में डॉक्टर डूम के रोल में। तो हो सकता है कि आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम सिर्फ अकेला विलन नहीं होगा, उसके साथ साथ ओरिजिनल एवेंजर्स के मेंबर्स के वेरिएंट्स भी होंगे, और उनकी लड़ाई हमारे 616 यूनिवर्स के हीरो से होगी, जिन्हें सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका लीड करेगा। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जो कि 2027 में आ रही है और एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होगी, वो मूवी एक बैटल वर्ल्ड पर टेक प्लेस करेगी जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम क्रिएट करेगा। और ये बैटल वर्ल्ड तभी बनेगा जब मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा, जैसा कॉमिक्स में हुआ था। और मल्टीवर्स के खत्म होने में इंकर्जन एक बड़ा रीजन होंगे, जिसकी वजह से आने वाली 2 एवेंजर्स मूवीज बन रही है। इंकर्जन का मीनिंग ऑलरेडी रीड रिचर्ड्स ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बताया था। बेसिकली इंकर्जन तब होता है जब किसी 2 यूनिवर्सेस के बीच की बाउंड्रीज मिटने लगती है और वो दोनों यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करते हैं। इस इंकर्जन के दौरान या तो एक या तो दोनों यूनिवर्सेस खत्म हो जाते हैं। कॉमिक्स में इंकर्जन से बचने का बस एक ही तरीका है, दोनों यूनिवर्सेस के कोलाइड होने से पहले जब दोनों यूनिवर्सेस की बाउंड्रीज मिटने लगती है, तब अगर एक यूनिवर्स किसी वजह से खत्म हो जाए तो दूसरा यूनिवर्स बच जाता है। कॉमिक्स में मल्टीवर्स खत्म होने से पहले आखिरी इंकर्जन अर्थ 616 और अर्थ 1610 के बीच हुआ था, जहां दोनों यूनिवर्स के हीरोज आपस में लड़ रहे थे फॉर द सेम रीजन कि उनका यूनिवर्स बच जाए। सिमिलरली हो सकता है कि ये इविल एवेंजर्स जिस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, उस यूनिवर्स को बचाने के लिए ये एवेंजर्स मेन 616 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने आएंगे, और प्रोबेबली यही बात लीडर सैम को बता रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में। कॉमिक्स में इस बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने के पीछे का रीजन उसका ये था कि उसे दरअसल मल्टीवर्स को खत्म होने से बचाना था, और वो उस पर्टिकुलर रीजन को ढूंढ रहा था जिसकी वजह से इंकर्जन्स क्रिएट हो रहे थे। प्रोबेबली डूम का यही मिशन एवेंजर्स डूम्सडे में भी होगा, और ये प्लॉट इवन डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हेवीली इन्वॉल्व करेगा मूवी में। इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। कमिंग बैक टू लीडर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट इस पोस्ट क्रेडिट सीन का ये है कि सैम विल्सन को डॉक्टर डूम या मल्टीवर्सल एवेंजर्स की थ्रेट के बारे में वॉन्ग या टीवीए या किसी मल्टीवर्स एलिमेंट से पता नहीं चली, उसे ये बात लीडर से पता चली, जो एक क्वेश्चन जरूर रेज करता है कि क्या लीडर ऑलरेडी डॉक्टर डूम या मल्टीवर्सल एवेंजर्स के बारे में जानता है। कॉमिक्स में लीडर की खुद की एक हिस्ट्री रही है डॉक्टर डूम के साथ। लीडर और डॉक्टर डूम दोनों ही एक वक्त पर एक साथ काम करते थे इंटेलिजेंसिया नाम की ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि कॉमिक्स के सबसे ग्रेटेस्ट लेकिन सबसे सिनिस्टर विलेंस के ग्रुप ने बनाई थी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। डूम उस ग्रुप को एक पॉइंट के बाद धोखा दे देता है, लेकिन लीडर और डूम के बीच के इस कॉमन कनेक्शन को शायद मार्वल मूवीज में भी लेवरेज कर सकता है। लीडर ने यहाँ ऑलरेडी बता दिया है कि कोई बड़ी थ्रेट तो जरूर आ रही है, और वो भी किसी और यूनिवर्स से। अब जिस लेवल का जीनियस उसे दिखाया गया है, उस हिसाब से ये पॉसिबल है कि इस यूनिवर्स के लीडर ने भी मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की होगी, और प्रोबेबली इसी कोशिश में उसने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया होगा। अब ऑफ कोर्स ये थियरी कितनी सही साबित होती है वो तो एवेंजर्स डूम्सडे में ही पता चलेगा, लेकिन लीडर से सैम को मल्टीवर्स की थ्रेट के बारे में पता चलना जरूर ये क्वेश्चन रेज करता है कि क्या उसे डॉक्टर डूम के बारे में ऑलरेडी पता है। तो ये थी मेरी थियरी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके। आपके क्या थॉट्स है इस थियरी के ऊपर? क्या लीडर ऑलरेडी रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के बारे में जानता है?
अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।